Hello everyone, welcome to our VSA YouTube channel. Today I am discuss some important name reactions for class 12th. So अक्सर मैंने सुना है कि मैम ऑर्गेनिक लर्न नहीं होती, नेम रिएक्शंस लर्न नहीं होती, तो उसके पीछे रीजन है। आप क्या करते हो, उन रिएक्शंस को रटने की कोशिश करते हो। तो आपको यहाँ पे रटना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि ये रिएक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अच्छा गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म हो ही क्यों रही है, व्हाट इज द रीजन, कि जो इनका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों होना चाहता है। तो देखो, हमारे यूनिवर्स के अंदर एक चीज है कि हर कोई चीज, हर कोई इंसान क्या होना चाहता है अपनी लाइफ में, स्टेबल होना चाहता है। तो जो भी हम यहाँ पे रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, उनके रिएक्टेंट से ज्यादा उनका प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होता है। तो इसलिए ये रिएक्शंस क्या करती हैं, प्रोसीड करती हैं। तो रिएक्शंस को प्रोसीड करने का रीजन सिर्फ उसकी स्टेबिलिटी होता है। ओके, सो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो गाइज, इसको एंड तक देखिए और पेन एंड कॉपी आप लेके बैठोगे, नोट करोगे जितनी भी इंपॉर्टेंस मैं इसमें बताने वाली हूँ रिएक्शंस के ड्यूरिंग, उसको आप नोट करोगे, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी लर्न करने में रिएक्शंस को। सो स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्शंस हैं आपकी, यहाँ पे मैंने 24 रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से आपकी ये रिएक्शंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज स्वार्ज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज फिटिक रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो ये रिएक्शंस आपके चैप्टर नंबर 10 से हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सो वन बाय वन हम इस रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं। ये रिएक्शंस क्यों हो रही हैं, इनका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी और आप उस चीज को नोट करते जाना है। इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। तो माय फर्स्ट रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी रिएक्शंस है उनमें आपको तीन चीजें याद रखनी है। फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, हर एक रिएक्शन में हमको तीन चीजें को लर्न करना है। फर्स्ट इज उसका सबस्ट्रेट क्या है उस रिएक्शन का, नेक्स्ट वन इज रिएजेंट, और उन दोनों को रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है रिएक्शन के अंदर। ओके, तो माय फर्स्ट रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस होती है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आपके किसके लिए, फ्लोराइड के लिए। आपको अगर एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, किसका, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन हमारी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, ये होती है आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सो गाइज, इसके अंदर क्या होने वाला है, इसमें हम हैलोजन को एक्सचेंज करने वाले हैं बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या रहता है, उसके बाद इसका रिएजेंट क्या रहता है, हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये किसके प्रिपरेशन के लिए पड़ती है रिएक्शंस, हम एल्किल फ्लोराइड। तो इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये रिएक्शन होती है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हम लेते हैं पहले कोई भी एल्किल फ्लोराइड, एल्किल, सॉरी फ्लोराइड नहीं, एल्किल हैलाइड। इसमें हम क्या लेंगे, कोई भी एल्किल हैलाइड। उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं हम, यहां पे कराते हैं सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहां पे, अरे एक सेकेंड, सॉरी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें भी सेम रिएक्शन है, ये दोनों इसलिए
में कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे फिंकलिस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। फिंकलिस्टीन के अंदर हमारा क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है, और श्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर हमारा क्या बनता है, यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड बनता है। जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है दोनों के अंदर सेम रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिंकलिस्टीन रिएक्शन के अंदर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। इसमें प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा एल्किल आयोडाइड। ओके, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्किल आयोडाइड। ओके, देखते हैं इस रिएक्शन को, कोई एग्जांपल ले लेते हैं इस रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल CH3Br, ओके, रिएक्ट विद NaI, सोडियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। व्हाट इज एसीटोन हियर, इट इज ए सॉल्वेंट, इट इज ए सॉल्वेंट। प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, देखो कैसे करोगे इस रिएक्शन को लर्न। यहां से आपको ये Na और Br क्या कर देना है, निकाल देना है। CH3I क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको, प्रोडक्ट मिलेगा CH3, क्या हो रहा है ये, CH3I क्या मिल गया आपको, एल्किल आयोडाइड। सो इस रिएक्शन में आपको तीन चीजें याद रखनी है। हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अंदर आप दो ही लोगे, कौन कौन से, या तो ब्रोमाइड लोगे या फिर क्या लोगे, क्लोराइड लोगे। ओके, उसकी रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड से कराओगे। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मिथाइल आयोडाइड। तो किसके प्रिपरेशन की रिएक्शन हो गई ये, आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन की रिएक्शन है। ये रिएक्शंस आपको काफी हेल्पफुल रहती है किसके अंदर, कन्वर्जन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये एग्जांपल था आपका, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये जो Cl है और ये जो I है, हुआ क्या देखना जरा, ये I आया है इसके प्लेस पे और Cl चला गया इसके प्लेस पे। देखो यहां से I इस जगह आया है और Cl क्या हो गया, NaCl के साथ बाहर निकल गया। तो इसी को बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखो, हैलोजन का क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आपकी, श्वार्ट्ज रिएक्शन। यही मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी, उसके लिए सॉरी। इधर देखो सेम रिएक्शन है ये, इसके अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या रहता है, देखो इसके अंदर सबस्ट्रेट सेम रहता है, कौन सा, एल्किल हैलाइड। कौन सा रहता है, एल्किल हैलाइड। इसमें हम रिएजेंट क्या लेते हैं, इसका रिएजेंट डिफरेंट रहता है और इसमें बनता क्या आपका, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। उसमें क्या बना था, एल्किल आयोडाइड। ओके, देखो इसमें क्या होता है, सेम ये भी अपना एक्सक्लूसिव मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। यहां पे भी हैलोजन एक्सचेंज हुआ है। देखो Br ने Br को रिप्लेस किया है F ने, ये इसके प्लेस पे हुआ है और ये इसके प्लेस पे आया है, और कुछ भी नहीं हुआ इस रिएक्शन के अंदर। CH3 अपने प्लेस पे है, F यहाँ पे हमने लगा दिया और Br को कहा कर दिया, Ag के साथ बाहर निकाल दिया, इसका प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है दोनों, इसमें कुछ नहीं करना होता, हमको हैलोजन को एक्सचेंज करना होता है। अच्छा, इसका जो रिएजेंट है वो आप याद रखना, आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा एल्किल हैलाइड, लेकिन रिएजेंट इसमें डिफरेंट है। क्या है, ये है इसमें रिएजेंट, क्या क्या ले सकते हैं हम, AgF ले सकते हैं, Hag2F2 ले सकते हैं, एंड आप क्या ले सकते हो, SbF3। ओके, इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। क्या बोलते हैं गाइज, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। तो इसके अंदर जो रिएजेंट है आपको याद रखना है, कोई भी इनमें से इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो यहां पे मैंने कोई एल्किल हैलाइड लिया, कौन सा, CH3, CH3Br, ये हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, AgF। AgF क्या है यहाँ पे, रिएजेंट। क्या है, रिएजेंट। किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन होती है आपकी एसीटोन। एसीटोन इज सॉल्वेंट हियर। ओके, इससे नहीं डरना है कि एसीटोन क्या है यहाँ पे।
यहाँ पे ओनली आपको क्या कराना है, हेलोजन का एक्सचेंज कराना है। इस Br की जगह आपको F को लगाना है और Br क्या चला जाएगा, Ag के साथ बाहर निकल जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा आपको, CH3F एंड साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AgBr। सो ये दोनों रिएक्शंस ऑर्गेनिक की सबसे इजी रिएक्शंस है, इनसे नहीं डरना है। इनमें बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। स्वाल्ट रिएक्शन के अंदर अब याद रखना, जो हम लेते हैं एज अ रिएजेंट वो क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लेते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स है। सो गाइज माय नेक्स्ट रिएक्शन इज सैंडवेयर रिएक्शन। ओके, ये आपके चैप्टर नंबर 10 से ही सारी रिएक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन से पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है यहाँ पे। तो गाइस इसको बोलते हैं हम डायजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डायजोनियम सॉल्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक के लिए। जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं ना आपके, वो यहीं से निकलते हैं सारे के सारे। तो पहले तो आपको इसको प्रिपेयर करना आना चाहिए, उसके बाद हम इनके डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करा के हम क्या बना लेंगे यहाँ पे, एल्किल फ्लोराइड्स या एल्किल हैलाइड्स, जो भी प्रिपेयर करेंगे हम वो कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग है आपकी कि आपको आना चाहिए कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे है डायजोनियम सॉल्ट का। तो यहाँ पे देखो एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। ये दोनों जब रिएक्ट करते क्या बनाते हैं, HNO2। क्या बनाएंगे, HNO2। ओके, ये HNO जब इस एनिलीन से रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, डायजोनियम सॉल्ट का। इसकी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। कंडीशन क्या रहती है, इसको हम कूलिंग में करते हैं। इस रिएक्शन को किसमें कराते हैं, कूलिंग के अंदर कराते हैं। कितना, 0 से 4-5 डिग्री आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर ले सकते हो। ओके, तो इस रिएक्शन की यही पहचान है। क्या पहचान है कि यहाँ पे पहले अपन NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराएंगे, वहां से हमारा जनरेट होगा HNO2। HNO2 की रिएक्शन जब हम एनिलीन से कराते हैं तो यहाँ पे इसका क्या फॉर्मेशन हो जाता है, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी रिएक्शंस आपको लर्न होनी ही चाहिए। तो देखो इसी का हम यूज करते हैं सैंडवेयर रिएक्शन के अंदर। सैंडवेयर रिएक्शन देखो एक बार क्या होती है, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, CuCl प्लस HCl, CuCl HCl, या फिर आप करा सकते हो CuBr HBr, या करा सकते हो CuCN KCl। फॉर्मेशन किसका होगा, जो आपने यहाँ पे ये हैलाइड लिया है ना, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या मिला, ब्रोमोबेंजीन। इसमें देखो CN है ना, तो इस पे मिल गया आपको साइनोबेंजीन। तो काफी इजी हो जाती है रिएक्शन। आपको लर्न कैसे रखना है गाइस, इसकी जगह पे आपको मिल सकता है Cu2Cl2। तो डरना नहीं है, सेम ही है। वो भी कौन सी रिएक्शन है आपकी, सैंडमेयर रिएक्शन ही है। ओके, तो ये काफी इजी हो जाती है, इसको लर्न करना है आपको। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप किससे कराओगे, CuCl HCl के साथ, CuBr HBr CuCN KCl। आपका फॉर्मेशन किसका होगा, देखो लर्न करने के लिए याद रखो कि यहाँ पे अपन ने Cl लिया है तो यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे Br लिया है तो ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे देखो Cn लिया है तो कुछ नहीं किया, इसमें ओनली Cn का इंट्रोडक्शन कर दिया है बेंजीन रिंग पे, इस पूरे को हटा के। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को क्या करोगे, लर्न करोगे। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज बुर्ज रिएक्शन। ये तो काफी फेमस रिएक्शन है, ये सबको लर्न होती है। क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको ये रिएक्शंस लर्न होती है। कौन सी रिएक्शन है, देखो ये बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज में तो आपका नाम तो सुना ही होगा, बुर्ज खलीफा सुना है, जरूर सुना होगा, सबने सुन रखा है। तो उसी के नाम पे ये रिएक्शन है, देखो बुर्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम कोई भी क्या लेंगे, वही एल्किल हैलाइड लेंगे। अच्छा, हम इसमें बार बार एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है कौन सा, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का ही तो चैप्टर है। तो इसके अंदर हम एल्किल हैलाइड ही क्या लेते हैं, सबस्ट्रेट लेते हैं। एल्किल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम मेटल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी के बेसिस पे इसका नाम है बुर्ज। अगर यहाँ पे इन केस आप मेटल को चेंज करते हो तो रिएक्शंस का नाम भी चेंज हो जाता है गाइज। तो ये चीजें आप याद रखोगे कि देखो यहाँ पे लिया हमने ब्रोमो इथेन। हम जब भी सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे, अच्छा एक चीज और याद रखनी है, कौन सी, कि यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। ओके, 2 मॉलिक्यूल लिया, उसको दिखाया इसने इस तरीके से, एक Br इधर लगा दिया, दूसरा Br इधर लगा दिया। यहां से हमने देखो क्या निकाल दिया, यहां से NaBr। क्या निकला है देखना जरा, NaBr। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। ओके, यहां पे फॉर्मेशन किसका हो गया, ब्यूटेन का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्केन।
यहाँ पे हम 3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरीके से। मैं तीनों को लास्ट में आपको सम अप करके बताने वाली हूँ, तो इसको देखते जाना। ये कौन सी थी? बुर्ज रिएक्शन। इसमें क्या किया हमने, कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट रहता है आपका NaBr। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। माय नेक्स्ट रिएक्शन इज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है देखना जरा। उसमें हमने क्या लिया था? हमने लिया था एल्किल हैलाइड। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम? एरिल हैलाइड। क्या ले रहे हैं? एरिल हैलाइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो आपको नाम भी लिखना आना चाहिए। जब भी आप बोर्ड में कॉपी में रिएक्शंस को लिख के आओगे तो उनका नाम जरूर लिख के आओगे। तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन देखो, यहाँ पे भी 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन है। ये रिएक्शन आपको ऐसे भी मिल सकती है, कैसे कि एक बार आपको ऐसे लिख के दे देगा वो Cl और यहाँ पे लिख देगा 2, प्लस में लिखेगा यहाँ पे 2Na। तो इससे डरना नहीं है, वही चीज है ये। इसको आपको लर्न करने के लिए ऐसे बता दिया है। देखो इसको और भी तरीका होता है लिखने का। ये सबस्ट्रेट, ये भी क्या है आपका? फिटिक रिएक्शन है। फिटिक के अंदर जो लर्न करने वाली चीज है वो क्या है? यहाँ पे हम दोनों क्या लेंगे? एरिल हैलाइड्स लेंगे। ओके, यहाँ से क्या हुआ देखो, ये Cl निकला, Na निकला, Cl निकला, 2 टाइम्स 2NaCl निकल गया। और देखो इन दोनों बेंजीन रिंग को क्या कर दिया हमने? कनेक्ट कर दिया। किससे? इस बॉन्ड से। क्या मिल गया इसको? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? डाईफिनाइल। क्या बोलते हैं? डाईफिनाइल। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो क्या है? बुर्ज फिटिक रिएक्शन। देखो बुर्ज में क्या किया था हमने? बुर्ज में लिया था हमने एल्किल हैलाइड, और फिटिक में क्या लिया था हमने? लिया था एरिल हैलाइड। और बुर्ज फिटिक दोनों को अगर कंबाइन कर दिया तो एक मॉलिक्यूल लेंगे हम। किसका? यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे। बुर्ज में हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ किसके लिए थे? इसके लिए थे क्लोरोमीथेन के। फिटिक में 2 मॉलिक्यूल हमने क्लोरोबेंजीन के लिए थे। अब इन दोनों को अगर रिएक्शन को कंबाइन किया तो इनके सबस्ट्रेट भी कंबाइन होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन लिया इस एक साइड, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका लिया है हमने? यहाँ पे ले लिया हमने क्लोरोमीथेन का। इन दोनों को हम कंबाइन कराएंगे। देखो क्या होगा, यहाँ से भी ये Cl निकलेगा और ये Cl निकलेगा। ये दोनों रिएक्शन कंबाइन, ये NaCl यहाँ से बाहर निकलेगा। और देखो इस बेंजीन रिंग में क्या हो गया? CH3 जाके अटैच हो गया। तो क्या मिल गया? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं टॉल्यूइन। तो इनके कॉमन नेम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद होने ही चाहिए कॉमन नेम, क्योंकि रिएक्शन में हो सकता है जब क्वेश्चन आपको आएगा ना तो वो आपको टॉल्यूइन लिख के देगा। तो आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि टॉल्यूइन दिखता कैसा है। कहीं मिल जाए टॉल्यूइन तो पहचान लोगे ना, बस वही वाली बात है। ये काफी 3 रिएक्शन थी आपकी। कौन कौन सी? बुर्ज रिएक्शन, फिटिक एंड बुर्ज फिटिक। काफी रिएक्शन इजी है ये, इसमें कुछ नहीं करना। आपको एक बार एल्किल हैलाइड लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड, उसकी रिएक्शन आपको Na सोडियम मेटल से करा देनी है। फिटिक के अंदर हम 2 एरिल हैलाइड्स लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराते हैं। और देखो नाम अगर कंबाइन कर दिया तो सबस्ट्रेट भी हमने कंबाइन कर दिया। कैसे? एक बार लिया हमने एल्किल हैलाइड, दूसरी बार लिया हमने एरिल हैलाइड, सोडियम से मेटल से रिएक्शन करा दी और प्रोडक्ट जो भी बनना है आपका कंबाइन करके हेलोजन को हम निकाल देते हैं वहां से। माय नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है? फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो नाम से पता चल रहा है ये क्या है? एल्काइलेशन मींस कोई एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होने वाला है यहाँ पे। किसका? एल्किल ग्रुप का। एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होने वाला है यहाँ पे, एल्काइलेशन। ओके, एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कैसे होगा? देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस नाम से पता चल रहा है एल्काइलेशन होता है क्या इस रिएक्शन के अंदर। देखो पहले समझते हैं इस रिएक्शन को। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम। देखो ये जो बेंजीन रिंग होती है, ये रही आपकी बेंजीन रिंग। इससे तो सभी फेमस है, सभी फेमिलियर है रिएक्शन इससे, बेंजीन रिंग से। इसकी जो रिएक्शन है हम किससे कराते हैं? CH3Cl। किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ओके, इसकी जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? वो होती है आपकी एनहाइड्रस। एनहाइड्रस किसकी? AlCl3। ये आपका रिएजेंट होता है एल्काइलेशन का, तो ये आपको याद रखना है, एनहाइड्रस AlCl3। ओके, होता क्या है इसमें? देखो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, पहले प्रोडक्ट देखेंगे। इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि ये CH3 जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। किस तरीके से? इस तरीके से। कुछ नहीं करना, लेकिन इस तरीके से लर्न थोड़ी ना होती है कि मैम रट लो बस रिएक्शंस को। रटना नहीं है, हम इसके पीछे का रीजन जानेंगे कि CH3 आया कैसे यहाँ पे। ओके, तो देखो आपको पता है ये बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। बिल्कुल होती है मैम। यहाँ पे क्या हो रहा है देखना जरा,
पहले इससे बात करते हैं, ये कौन है? ये कौन है आपका AlCl3। AlCl3 कैसा दिखता है? AlCl3 मैम ऐसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है क्या? ओके, जरा देखना इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं। ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। आपको मालूम है कि Cl पे क्या है? यहाँ पे लॉन पेयर है। लॉन पेयर है तो ये क्या करेंगे? इसके ऑर्बिटल में क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ये जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ये Cl प्लस माइनस के फॉर्म में निकलेगा, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये जहां यहाँ इस पे जाके क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो फॉर्मेशन किसका हो गया? इसका। याद कैसे रखनी है रिएक्शन? हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या होने वाला है? एल्काइलेशन मींस एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। देखो क्या हुआ है इस रिएक्शन में, देखो यहाँ पे आप बेंजीन भी ले सकते हो, बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। किसकी रिएक्शन कराई है आपने? मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये Cl यहाँ से बाहर गया, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे अटैक करेगा CH3, एक बार यहाँ करेगा और एक बार कहाँ करेगा? पैरा पोजीशन पे करेगा। तो ये बना है आपका पैरा प्रोडक्ट, ये बना है ऑर्थो प्रोडक्ट। अच्छा गाइस, एक चीज बताना, आप सोचना कि यही वाला इसमें मेजर प्रोडक्ट क्यों है? व्हाई इट इज मेजर प्रोडक्ट? रीजन क्या है इसका? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो Cl पे क्या है? यहाँ पे लॉन पेयर्स होते हैं। ओके, और इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन क्रिएट होगा। मींस यहाँ पे ये अनस्टेबिलिटी की साइड जा रहा है। जहां पे भी रिपल्सन होता है वो क्या होता है? कंपाउंड अनस्टेबल होता है। जबकि देखो इसके और इसके बीच में काफी डिफरेंस है। इसके बीच में क्या नहीं होने वाला? रिपल्सन नहीं है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो रिएक्शन काफी सिंपल है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है, एल्काइलेशन। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे एल्किल ग्रुप का क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन होगा किसके? बेंजीन रिंग के ऊपर। ओके, माय नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी सेम है, उसी की तरह सेम है। यहाँ पे भी क्या है? देखो एसाइलेशन। यहाँ पे जो आने वाला है हमारा, कौन सा ग्रुप आने वाला है? एसिल ग्रुप आने वाला है। ओके, अब एसिल ग्रुप कौन सा होता है मैम? देखो एसिल ग्रुप है आपका ये वाला, क्या? CH3CO। कौन सा ग्रुप है? CH3CO। इसी ग्रुप को बोलते हैं हम एसिल ग्रुप। ये क्या करने वाला है? इस बेंजीन रिंग पे अटैक करने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, यहाँ पे अटैक करता है और देखो ये दो प्रोडक्ट मिलने वाले सेम, जैसे मैंने उसमें बताया था अभी आपको फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में सेम ही इसी में होता है। होगा क्या? यहाँ पे भी आपका एनहाइड्रस AlCl3 है। ओके, ये AlCl3 क्या करेगा? फिर से Cl से इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही ये मांगेगा तो देखो वापस समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। बेसिकली ये है आपका AlCl3, इसका ऑर्बिटल वेकेंट है। यहाँ पे आपका है CH3COCl। हुआ क्या? इस Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऑर्बिटल में क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। यहां से ये निकला Cl, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। ओके, आपको मालूम है कि ये जो है, ये जो आपका है वो इलेक्ट्रॉन रिच है क्या? बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा? ये वाला स्पीसीज इस बेंजीन रिंग पे जाके क्या कर देगा? अटैक कर देगा। देखना जरा हो क्या रहा है। ये CO की साइड से अटैक कर रहा है ना, तो देखो CO की साइड से यहाँ पे क्या हो गया? लिंक हो गया। यहाँ एक बार ये इस ऑर्थो पोजीशन पे लिंक करेगा और एक बार किस पे करेगा? पैरा पोजीशन पे। तो वापस वही कॉन्सेप्ट है कि मेजर कौन सा बनेगा आपका? पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है, तो ये स्टेबल है। जो स्टेबल होगा वही, तो स्टेबिलिटी के लिए तो सारा काम हो रहा है। तो बस ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है? मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पे गाइज हमारी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। एंड माय नेक्स्ट चैप्टर इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, तो इसकी जो रिएक्शंस हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, वो कौन सी है आपकी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो गाइस इसको देखने वाले हैं हम वन बाय वन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कोबाल रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन सॉरी, राइमर-टीमन रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस। माय फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है? हाइड्रोबोरेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। नाम से आधी चीजें तो केमिस्ट्री में नाम से निपट जाती हैं। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन मींस ये जो CH3 मॉलिक्यूल है इसका एडिशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है इसका 2 स्टेप
मैकेनिज्म होता है ये देखो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में आपका BH3 का एडिशन होता है एंड नेक्स्ट रिएक्शन जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है ऑक्सीडेशन का, मींस यहाँ पे होगा आपका ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे अपन को नहीं जाना, इसमें क्या करना है आपको 2-3 चीजें हैं वो सिर्फ आपको नोट डाउन करनी है और उन्हीं को आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके, तो देखो मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से आप लर्न करोगे इस रिएक्शन को। यहां पे क्या होता है, किसी भी एल्कीन के ऊपर क्या होगा, ये एल्कीन की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन में क्या होगा आपका हाइड्रोबोरेशन, मींस BH3 मॉलिक्यूल का एडिशन, BH2 सॉरी यहां पे होगा आपका BH3 मॉलिक्यूल का एडिशन। आपको पता है BH3 मॉलिक्यूल कैसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अच्छा ये क्या है यहाँ पे THF, इसे नहीं डरना, ये कुछ नहीं है, ये किस लिए आया है, इस BH3 को डीमराइज होने के बचाने के लिए आया है। मतलब ये इस BH3 को डाइमराइज होने से होने नहीं देगा। THF कैसा दिखता है, TH देखना गाइस, THF कैसा दिखता है, THF होता है कुछ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। कैसा होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, देखो यहाँ पे होते हैं 2 डबल बॉन्ड्स। ओके, अगर इन 2 डबल बॉन्ड्स को मैं किसी भी तरीके से हटा देती हूँ तो इसका नाम हो जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, मींस ये इसका नाम है आपका फ्यूरान। इसका नाम क्या है, फ्यूरान। फ्यूरान हम क्या करेंगे, कोई भी एडिशन रिएक्शन करा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, H लगा देंगे इस तरीके से, H। अब देखना कितने H लगे यहाँ पे 4, तो क्या बोलेंगे टेट्राहाइड्रो, और ये क्या था पहले फ्यूरान, तो इसका नाम क्या हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसके पास है आपके लॉन पेयर, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है। ओके, ये BH3 मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पे, होगा ये कि ये अपना ये जो लॉन पेयर है इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ये लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा तो ये आपस में BH3 मॉलिक्यूल डीमराइज नहीं होंगे। तो हमें चाहिए यहाँ पे BH3 मॉलिक्यूल जो कि हमें रिएक्शन करानी है, इसलिए हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को यहाँ पे लगाया है। किसके लिए, BH3 को डीमराइज होने से रोकने के लिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज हाइड्रोबोरेशन एंड सेकेंड थिंग इज ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका ऑक्सीडेशन। देख लेते हैं इस रिएक्शन में कैसे होता है। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, हुआ तो क्या है यहाँ पे ओनली, देखो ये हुआ यहाँ पे, एक पे आएगा आपका H2O का एडिशन होता है बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर। क्या होगा, H2O का एडिशन। H2O के अंदर क्या क्या है, H2O के अंदर है आपका H+ और OH-। ठीक है, यही हुआ है, आप देख सकते हो। देखो ये बॉन्ड हटाया, इस बॉन्ड को हटाओ, एक H यहां लगा दो और इस पोजीशन पे क्या लगा दिया हमने, OH लगा दिया। देखो जरा प्रोडक्ट में क्या हुआ है आपका, इस बॉन्ड को हटाया, इस पोजीशन पे आपने OH लगा दिया और इस पोजीशन पे आपने H लगा होगा ना। यहाँ पे कार्बन के देखो 1 2 3 बॉन्ड है तो एक H होगा, जो कि दिखा नहीं रखा यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, H2O का एडिशन करना है। आपको पता है H2O में H+ होता है और OH- होता है। ओके, अब आपको सिर्फ इस रिएक्शन में 2 चीजें याद रखनी है कि ये जो H आ रहा है ये क्या BH3 से आ रहा है, यहां से आ रहा है, H2O2 से आ रहा है। तो याद रखना ये जो H आया है वो कहां से आया आपका, H यहाँ पे आया आपका BH3 मॉलिक्यूल से। ओके, और ये जो OH आता है ना वो कहां से आता है आपका, सेकेंड स्टेप से आता है। कौन से, ऑक्सीडेशन से। बस 2 ही चीजें याद रखनी है। अगर इस रिएक्शन का मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, देखो आप करके दिखाना, आप करना आपकी नोटबुक में। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने लिया। यहां पे आपको रिएजेंट लिखना मिल रहा है BH3 THF, नीचे लिख दिया मैंने। सेकेंड स्टेप H2D2 एंड OD। ओके, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको। तो मैंने क्या बताया था कि जो H आ रहा है ना वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर कैसा एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। कैसा होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो याद रखोगे यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन से आपको वाटर मॉलिक्यूल का क्या करना है, एडिशन करना है। फर्स्ट थिंग तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन याद रखना है। सेकेंड थिंग कि H जो आएगा वो यहाँ से आएगा और जो OH आएगा वो यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे H है ही नहीं तो क्या आएगा यहाँ से निकल के, OD। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे, इस पे आएगा आपका H। क्यों आएगा, क्योंकि जिस एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहता है, H हमारा वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ H क्या होते हैं, कम होते हैं।
तो यहाँ पे देखो इस एल्कीन के अंदर मैं आपसे पूछूं कि इस पे H कम है या इस पे, तो इस पे H कम है तो H कहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ H कम है। ये आपने जीओसी में पढ़ा होगा मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक एडिशन। तो इसमें हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है। तो H जाएगा यहाँ पे और देखो सेकंड स्टेप से क्या आएगा निकल के, इस बार OH नहीं आएगा। यही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि OH कहाँ से आ रहा है और H कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से आएगा OD इस बार, तो क्या लग जाएगा OD इस पोजीशन पे लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको देखना, CH3CH2 लगा दो, डबल बॉन्ड को हटाओ CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OD, क्या आएगा इस बार OD। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे देखना, वाटर मॉलिक्यूल का ही एडिशन हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे अगर OD लेते हो तो यहाँ से OD निकल के आएगा, OH लोगे तो OH निकल के आएगा। बस यही चीज थी इस रिएक्शन में याद रखने आई। तो आप याद रखना फर्स्ट स्टेप होता है इसका हाइड्रोपोरेशन मींस बोरोन, ये जो BH3 मॉलिक्यूल है इसका एडिशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, यहाँ से आपका आएगा OH। देख लेना H लगा हुआ है या D लगा हुआ है, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन से हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं। माय नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्बे रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी पढ़ी होगी आपने कॉल्बे रिएक्शन के बारे में। तो देखो आप इसका सबस्ट्रेट याद रखोगे, कॉल्बे रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट क्या होता है, फिनॉल। किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ और CO2 गैस के साथ, ओके। देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ये दिखे ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर NaOH के साथ, ये आपको पता है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या होगा ये NaOH इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, यहाँ से निकालेगा। क्या मिलेगा देखना जरा, ये बेंजीन है, ये है आपका OH, ये NaOH आके इस H को निकालेगा, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। यही होगा क्या, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट है। यहाँ से इस NaOH का क्या काम था, इस H प्लस को निकालना, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है देखना जरा, CO2 क्या हो रहा है, CO2 कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ओके। CO2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एयर, कैसे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, यहाँ पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है। ये वाला यहां जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, और ये वाली स्पीसीज करेगी अटैक यहाँ पे, कैसे देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा इसका, ये है आपका ये बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। पहले से यहाँ पे है O डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, अब सिर्फ ये वाला बॉन्ड है, ओके। अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आए, CO2 ने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, यहाँ पे मिल गया आपको C से क्या है O माइनस और डबल बॉन्ड O, यही मिलेगा क्या, यहाँ पे एक H प्लस भी होगा, H होगा यहाँ पे। अब देखो इस जो रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। अब क्या करेगा ये, अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहे, आपको पता है एरोमेटिक सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल सिस्टम इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से एरोमेटिसिटी वापस से गेन करना चाहेगा, कैसे, ये H प्लस यहाँ से निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स देके, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, चला गया क्या H प्लस इस पे, देखना जरा, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, ये यहाँ पे H प्लस निकला, H प्लस को यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो देखो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से था, जैसे ही H प्लस निकला ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे गया, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को अपने वापस लेने हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस, यहाँ पे क्या हो गया देखना जरा, C डबल बॉन्ड O और एक साइड क्या आ गया OH, ये जो O कहां से आया है, ये H आया है यहाँ से, ओके। तो ये मिल गया आपको, आपका देखना फाइनल प्रोडक्ट है क्या, यही है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको H लगाना है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, H प्लस मीन्स हाइड्रोलाइसिस करा देंगे इस मॉलिक्यूल का, क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। अच्छा एक चीज मालूम है कि आपको हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आप वाटर में हल्का सा H प्लस आयन डाल दोगे तो वो किस में स्प्लिट आउट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका H प्लस और OH माइनस के अंदर, ओके। यहाँ से हमें यही चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से H प्लस, हम क्या करेंगे इस H प्लस को O पे लगा देंगे, देखना जरा प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको। अगर मैं यहाँ पे H प्लस लगा देती हूँ इनकेस, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, ये मिल गया, क्या मिल गया, ये। वापस समझते हैं इस रिएक्शन को, हुआ क्या, देखो अल्कोहल है आपके पास, जैसे ही आपका बेस है, बेस का काम ही क्या है, यहाँ से H प्लस। मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर का रीजन, अगर मैं आपको बोलूँ कि फिनॉल से डायरेक्ट ये रिएक्शन याद रख लो आप, सैलिसिलिक एसिड, तो आपको लर्न करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकती है, कैसे, अगर आप समझ के लर्न करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी और आपको लॉन्ग टाइम तक उस रिएक्शन को आपके माइंड में स्टोर करने में हेल्प रहेगी। देखो फिनॉल था यहाँ पे, फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराई, NaOH क्या है यहाँ पे, बेस,
ये क्या करेगा, H+ निकालेगा, इसने निकाला अपना H+, अब प्लस के फॉर्म में गया है तो माइनस छोड़ के जाएगा, तो देखो O पे आया माइनस चार्ज। इतना समझ में आया? ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है आपका CO2 मॉलिक्यूल। CO2 यहाँ पे किस तरीके से एक्ट कर रहा है, CO2 कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो C से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल नेगेटिव। जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा, आपको पता है ये रेजोनेंस में जा रहे हैं और ये यहाँ जा रहा है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। देखना जरा क्या हुआ, इसने यहाँ पे अटैक किया, ये O- और ये CO2 मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया, यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल बना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता है इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है, वापस मॉलिक्यूल अपना एरोमेटिक बनना चाहेगा, तो ये H+ वाले जो H+ के इलेक्ट्रॉन हैं, ये H+ यहाँ पे डिनोट करके इसके साथ बाहर, इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये एरोमेटिक बना, वापस से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या करना होता है हमें, इसको हम वर्कअप भी बोलते हैं। लास्ट में हमें H+ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और देखना जरा प्रोडक्ट क्या मिला आपको, सैलिसिलिक एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। अगर आपको कन्वर्जन आता है, और आते भी हैं, फिनॉल से बनाओ सैलिसिलिक एसिड, तो आपको कॉल्बे रिएक्शन अपने माइंड में टिक करना चाहिए कि एक रिएक्शन है हमारे पास जहां से हम फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही बताया कि यहां से ये कैसे बना, तो आप देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं आपकी रीमर-टीमान रिएक्शन। सेम उसी की तरह है, किसकी तरह, कॉल्बे रिएक्शन की तरह। देखो वहां पे क्या मिल रहा था, सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे क्या मिला आपको, सैलिसल्डिहाइड। क्या मिला है, सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे, वहां पे क्या था कॉल्बे रिएक्शन के अंदर, इस CHO की जगह क्या था, COOH मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे है आपका एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया सैलिसल्डिहाइड। वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो इसलिए उसका नाम क्या था, सैलिसिलिक एसिड। सेम रिएक्शन है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है। यहाँ पे ये वाला भी क्या है आपका, फिनॉल, फिनॉल है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो रिएजेंट जो है ना आपका, वो है, इसको बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। सुना होगा नाम, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। वापस से देखो वही NaOH आ गया, तो NaOH तो वापस से क्या काम करने आया है, यहाँ पे H+ को निकालने आया है, ठीक है। इसमें आपको इसको याद रखना है, इसके रिएजेंट को याद रखना। रिएजेंट क्या है, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। तो यहाँ पे ये है आपका एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस, फॉर्मेशन किसका कर देना है, सैलिसल्डिहाइड। देखो इस रिएक्शन को आपको ऐसे मिल सकती है, कैसे बोलेंगे कि प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। यहाँ पे ले लिया हमने फिनॉल, आपको यहाँ पे लिख के दे दिया क्या, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, और आपसे पूछेंगे कि बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है। ओके, ये रिएक्शन आपको ऐसे भी मिल सकती है। तो हमें पता है ये कौन सी रिएक्शन है, राइमर-टीमान रिएक्शन। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड दिखता कैसा है, आपको कुछ नहीं करना, OH को OH ही लिखे रहना है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या कर देना है, CHO का इंट्रोडक्शन कर देना है। यही सी मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड। तो आपको दोनों रिएक्शन को साथ में लर्न करना है। कैसे, जो आपकी रिएक्शन थी कौन सी, कॉल्बे रिएक्शन, उसमें फॉर्मेशन हुआ था सैलिसिलिक एसिड का, सेम था वहां पे भी। ऑर्थो पे क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ऑर्थो पे है एल्डिहाइड। तो इन दोनों रिएक्शन को आप साथ में लर्न करना, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके बोर्ड में इसका मैकेनिज्म इतना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इंटरमीडिएट, आपको कोई पूछे कि राइमर-टीमान रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए राइमर-टीमान का इंटरमीडिएट है आपका ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट है। फिर नेक्स्ट आपका NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका CHO में। नेक्स्ट देखो वही स्टेप है, हम आपने देखा होगा जितनी भी रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक की, लास्ट में हम उसका वर्कअप कराते हैं। वर्कअप कैसे, H+ डाल के, जहां पे भी हमें H+ लगाना होता है ना, लास्ट में हम वर्कअप करा देते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एसिड की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करा के H+ को वहां से निकाल के हम H+ लगा देते हैं। यहाँ पे था Na, यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, O- और Na+ के बीच में। हमें लगाना है यहाँ पे वापस अपना क्या बनाना है, सैलिसल्डिहाइड। तो देखो आप पूरा बना चुके हो, लास्ट में आपको लग रहा है कि मैं H+ कहां से लाऊं, तो क्या करा देना है आपको, वर्कअप करा दे, इसको बोलते हैं वर्कअप मींस हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इस चीज को याद रखना है, हर रिएक्शन में हम इसको यूज करने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल का तोड़ना इन प्रेजेंस ऑफ एसिड।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। यहाँ से आपका H+ आपको मिल जाएगा और H+ को आप डायरेक्ट लगा के क्या कर सकते हो, यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड बना सकते हो। चलो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये गाइज, और फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखो हमने यहाँ पे लिया अल्कोहल, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना इस रिएक्शन का, वो ये NaOH इस H को नहीं निकालता। फर्स्ट स्टेप में ये NaOH जो है, देखो यहाँ पे एक और H है जो कि काफी एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, देखो ये H है, ये Cl, ये Cl एंड Cl, ये क्या बना दिया मैंने, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे आया आपका NaOH। NaOH का काम ही क्या है, H+ को निकालना। जहां पे भी NaOH आएगा काफी अच्छा बेस होता है, ये क्या करेगा, H+ को निकालेगा। अब देखो ये काफी स्टेबल, काफी एसिडिक H है। कैसे, यहाँ से जैसे ही H+ निकलेगा यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज को स्टेबल करने के लिए 3 यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं Cl-। इसको हमने देखा है ना कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, अगर एनाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा तो वो एनाइन जो बना है वो काफी स्टेबल होता है। तो जैसे यहाँ से H+ जाएगा यहाँ पे आएगा आपका माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे 3 क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 आपके क्या लगे हुए हैं, Cl ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो काफी स्टेबल है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा, ये यहाँ से H+ निकला, इस पे आया माइनस चार्ज। और आपको पता है कि जो कार्बेनाइन है, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये स्टेबल चार्ज बिल्कुल भी क्या नहीं है, कार्बन को ये नेगेटिव चार्ज जचता ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस Cl को बोलेगा कि भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल। जैसे ही Cl बाहर जाएगा तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ये स्पीसीज बन जाएगी, ये वाली स्पीसीज। लग रहा होगा कि मैम बहुत ज्यादा डीप जा रही है, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा ना तो इस रिएक्शन को लर्न करने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये बन गया आपका, ये मॉलिक्यूल हमारा अटैक करता है इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में ये NaOH जो है ये वाला H निकालेगा, ना कि ये वाला H। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल बना है इसको बोलते हैं हम कार्बीन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम कार्बीन। ओके, सो कार्बीन क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ये कार्बीन जाके अटैक करेगा। कैसे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे हम कार्बीन का फॉर्मेशन कर चुके हैं। किसका, कार्बीन का, यहाँ लिख लेते हैं, हमारा इसका फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये NaOH इस H+ को निकालेगा। ओके, जैसे ही ये H+ निकलेगा, देखना जरा यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे O-। मिल गया क्या, O- मिला। अब ये देखो, मुझे एक बात बताओ, ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्या, बिल्कुल है। कैसे, देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में चाहिए 8 और है कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और किसका एग्जांपल है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, कोई आपसे पूछे कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, तो याद रखना इसको बोलते हैं हम कार्बीन। ये एक ऐसा एग्जांपल है जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ओके गाइज, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये आपका बना कार्बीन, इसका नाम क्या है, कार्बीन। अब क्या करेगा, देखो आपको पता है ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे और ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कार्बन जाके इस पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है, नेक्स्ट स्टेप बनने वाला है इसका, यहाँ पे मैंने किया, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे लगेगा आपका Cl एंड Cl, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यही हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, ये आपकी स्पीसीज बन गई ये वाली। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है देखना जरा, नेक्स्ट स्टेप में इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराने वाले हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ। होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि ये दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे OH मॉलिक्यूल से। यहाँ NaOH का काम क्या है, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से OH आएगा, उन दोनों को रिप्लेस कर देगा। ओके, अच्छा यहाँ पे H भी है, ठीक है, H भी है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा, CH O माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। ओके गाइज, याद रखना पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जहां पे भी आपको एक C पे 2 H ग्रुप दिख रहे हैं, वहां पे आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या कर दो, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो। मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देती हूँ, तो देखना जरा क्या बना, CHO। हमारा प्रोडक्ट क्या है, आ जाओ इधर, हमारा प्रोडक्ट भी क्या है, यहाँ पे हमको CHO ही तो लाना है।
हमने क्या किया, ये वाला काफी अनस्टेबल होता है, एक ही सी पे 2 H ग्रुप काफी अनस्टेबल होते हैं, वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट होगा ही होगा। तो यहां से आपको क्या कर देना है, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है। देखना जरा, मैं यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रही हूँ। यहां से जैसे ही मैंने वाटर मॉलिक्यूल को यहां से निकाला, क्या बना अपना कंपाउंड, आपका कंपाउंड बना यहाँ पे O-, यहां से मैंने निकाला CH, वाटर मॉलिक्यूल निकला H2O, तो एक O बचाना, तो यहाँ पे बच गया अपना CHO। ओके, मैंने क्या बताया था, वापस आपको वही दिक्कत है कि मैम इतना तो आ गया, अब H+ कैसे लगाएं, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा क्या है, यहाँ पे OH है, सैलिसैल्डिहाइड। मैंने बोला था ना, आपको क्या कर देना है, H+ आयन की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल से क्या करा देना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है। इसका काम ही क्या है, यहाँ पे H+ इंट्रोड्यूस कर देगा। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है ये वाला। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपकी RBSE हो या CBSE, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो गाइस इसको नोट डाउन कर लेना कि हम इस प्रोडक्ट तक पहुंचे कैसे हैं। वापस समझाती हूँ एक बार। इस NaOH ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक तो ये H है इसके पास, एक H ये है, कौन सा वाला, देखो ये वाला H है एक, और एक ये H है, ये कौन सा H निकालेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो H है ना, वो काफी स्टेबल है, वो सॉरी एसिडिक है कंपेरिजन टू दिस। इसने पहले ये H निकाला, यहाँ पे आया माइनस चार्ज, जैसे आया यहाँ से एक Cl निकला, अपना कार्बो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इसने क्या किया है, यहाँ पे दूसरे स्टेप में इस NaOH ने ये वाला H निकाल दिया, तो ये प्रोडक्ट मिल गया। ये जाके यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये देखो ये कर दिया। अब यहाँ पे वापस हमने NaOH की रिएक्शन, अच्छा ये NaOH यहाँ पे हमको एक्सेस में चाहिए, हम NaOH की रिएक्शन बहुत टाइम्स करा रहे हैं, तो ये एक्सेस में लेना है। ये NaOH वापस आया, इस दोनों Cl को हटा के OH आया यहाँ पे, ये H कहाँ से आया, ये H यहाँ चला गया इसकी एरोमेटिसिटी के लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया, ये माइनस, ये CH यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा -H2O। ओके, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकला तो देखो यहाँ पे क्या बना, CHO, तो देखो CHO आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में आपको वही वर्कअप कराना है, कैसे, H+ आयन की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल से इसका क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है। आपको मिल गया यहाँ पे सैलिसैल्डिहाइड, यही आपका मोटो है, ठीक है। तो सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। रीमर-टीमान रिएक्शन काफी फेमस है, हर किसी के जुबान पे रीमर-टीमान ही रहता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये किसके फॉर्मेशन के लिए इसको यूज करते हैं, हम ईथर के फॉर्मेशन के लिए इसको यूज करते हैं। होगा क्या, इसमें क्या लेते हैं, देखो एक है आपका एल्किल हैलाइड, और ये लेते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड। क्या लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। इन दोनों की जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो यहां से ये Cl निकाल दो, यहां से ये Na निकाल दो, और ये इस पे अटैक करा दो, क्या बना देखना जरा, O के साथ देखो ये O, ये वाला R, तो ये क्या मिल गया आपका, ROR को क्या बोलते हैं हम, ईथर, और साइड प्रोडक्ट क्या आपका NaCl। इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिया कोई भी CH3O Na, इसकी रिएक्शन किससे करानी है अपन को, किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ, CH3Cl, ठीक है। इसके साथ जैसे ही रिएक्शन कराओगे होगा क्या, देखो आपको पता है ये लीविंग ग्रुप है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये निकलेगा यहाँ से, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर है, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको, प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3O CH3। ROR को हम क्या बोलते हैं, ईथर। अच्छा गाइज, ये नाम कैसे आए रिएक्शंस के, काफी अजीबोगरीब से नाम सुन रहे हो आप, रीमर-टीमान, विलियमसन सिंथेसिस, जो साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड नहीं है। जिन भी साइंटिस्टों ने इन रिएक्शंस पे काम किया है ना, उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के नाम के बेसिस पे इनका नाम रख दिया गया है साइंटिस्ट। आपने सुना है क्या कोई इंडियन साइंटिस्ट, सुना है क्या कोई चौधरी टाइप करके, नहीं होते ना, तो सारे के सारे फॉरेन है, तो इन्हीं के नाम पे इनका नाम रख दिया गया है। जिन्हीं साइंटिस्ट ने इन पे काम किया ना रिएक्शंस के ऊपर, उन्हीं के बेस पे इनका नाम है, विलियमसन, रीमर-टीमान, कॉल्बे, इन सबके नाम उसी पे है। ओके, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से, अल्कोहल, फिनॉल ईथर एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ओके, माय नेक्स्ट चैप्टर इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर काफी रिएक्शंस हैं, तो 1 बाय 1 कवर करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन इज रोजनमंड रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन। अब देखो कैसा नाम है, रोजनमंड रिडक्शन, हमारे यहाँ पे तो नहीं रखते इस तरीके के नाम, रोजनमंड करके। ओके, तो देखो 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 कैसी दिखती है शक्ल रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन की। याद क्या रखना है, मैंने बोला कोई तीन चीज याद रखनी होती है अपन को। फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट, सेकंड वन इज रिएजेंट एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट। क्या मिलेगा आपको,
तो याद रखो रोजनमंड रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, इसको बोलते हैं, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या बोलते हैं इसको, लिंडलार कैटलिस्ट। क्या होता है लिंडलार, पैलेडियम की प्रेजेंस में BaSO4 की रिएक्शन कराते हैं। और गाइस एक चीज याद रखना, ये रोजनमंड रिडक्शन है ना, इसमें क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है। कैसा होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है, फुल्ली रिडक्शन नहीं होता। तो पार्शियली रिड्यूस करता है ये। इसको क्या करते हैं, इसकी जो एक्टिविटी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, पॉइजन कर देते हैं, मतलब इसको हम रोक देते हैं एक टाइम पे आके। तो इसको किसके करते हैं, सल्फर के साथ इसको पॉइजन कर देते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे PdBaSO4 मतलब लिंडलार कैटलिस्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर आप इसको क्या नहीं करोगे, यहाँ पे हिंडर नहीं करोगे इसकी एक्टिविटी को। तो ये आपको यहाँ पे पॉइजन की तरह काम करता है, कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन का काम क्या होता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करना। इसलिए हम इस पे क्या कराते हैं, पार्शियल रिडक्शन करा देता है। हमें पार्शियल चाहिए, हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो देखो हुआ क्या इसमें, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यही देख लेते हैं। देखो ये है आपका एसिल क्लोराइड, क्या है, एसिड क्लोराइड। ये क्या करेगा, यहां से 2 H आएंगे, किस तरीके से, वापस दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। यही है क्या, बिल्कुल यही है मैम। आपका ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है कौन सा, ये PdBaSO4, इसका काम है H+। रिडक्शन का मतलब होता है H, एडिशन ऑफ H+। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 H निकालेगा, 2 H देगा। यहां से HCl के फॉर्म में एक H निकल जाएगा और दूसरा H जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। बस इतना सा ही तो किया है इसमें। प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको, प्रोडक्ट मिल गया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O और देखो यहाँ पे आ गया H। ओके, क्या मिल गया आपको, इसका नाम क्या है, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड। तो याद रखना आप, यहां से हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, हम कोई एसिड हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाता है। याद कैसे रखोगे, एल्डिहाइड, इसका काम है रोजनमंड का 2 H+ देना। एक H+ इसके साथ निकाल दो HCl के फॉर्म में और एक H यहाँ पे लगा दो। एक बात बताओ गाइज, क्या हम यहाँ से इस पे जो रिएक्शन है, क्या हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, सोचो, क्या हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड, क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है ये, क्या हम यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि रोजनमंड रिडक्शन जो है वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं करता। कौन से एल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का। व्हाई, रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर हम इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं तो गाइस हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट, हमें सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा Cl, ये लेना पड़ेगा आपको। यहाँ से Cl निकल जाएगा, एक H आ जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो अपना सबस्ट्रेट होता है, ये जो हमारा प्रोडक्ट, ये जो कंपाउंड है, ये कैसा होता है, काफी अनस्टेबल होता है। ये कंपाउंड कैसा होता है, काफी अनस्टेबल कंपाउंड है ये। तो ये हमारा बनता नहीं है, इसलिए हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं। एसिटल्डिहाइड से हम रिएक्शन कराते हैं, सॉरी ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं, इससे हमारा बनता है एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे हम ये वाला प्रोडक्ट नहीं ले सकते क्योंकि ये अनस्टेबल है। दैट्स वाई रोजनमंड रिडक्शन से हम क्या नहीं कर सकते, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया। तो रोजनमंड रिडक्शन में क्या याद रखना है, कोई भी एसिड हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन लिंडलार कैटलिस्ट से कराएंगे, इसको पॉइजन कर देंगे, ये पार्शियल रिडक्शन कर देता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ओके गाइज, नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टीफन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। इसमें भी क्या करते हैं हम, इसमें भी हम रिडक्शन ही कराते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन ही होता है, बेसिकली रिडक्शन होगा इसमें भी। ये जो होता है ना, इनका काम है रिडक्शन कराना। ओके, SnCl2 + HCl, ये क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, यहां से आएगा आपको H+। ओके, आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है इस तरीके से, तो यहाँ पे आएगा, इसको बॉन्ड को तोड़ के एक H इधर दे दो, एक H इधर देखो, देखो हुआ क्या है, देखना यहाँ से एक बॉन्ड टूटा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक H मैंने इधर लगा दिया और एक H मैंने इधर लगा दिया। हो गया क्या, ये जो बनके आपका तैयार हो, इसको बोलते हैं हम इमीन। क्या बोलते हैं इसको, इमीन, इसको बोलते हैं हम इमीन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड मिल जाएगा। अच्छा हुआ कैसे, थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके,
आपको पता है यहाँ पे एरो में मिलेगा आपको SnCl2 HCl, और आपको लास्ट स्टेप क्या है आपका हाइड्रोलिसिस, मतलब H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2O में H प्लस डालना है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये है एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका ये है। रिएक्शन होगी कैसे देखते हैं। मैंने क्या बोला, इसका काम है H प्लस देना, तो यहां से H प्लस देगा, ये एक बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड H प्लस लेगा, H प्लस लगा HH लगा दो, तो क्या मिलेगा आपको CH3C, यहां पे आएगा H डबल बॉन्ड NH, यही हो गया क्या, यहां पे मैंने एक H लगा दिया और यहां पे एक H लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप था आपका हाइड्रोलिसिस, मींस H2O के साथ रिएक्शन। तो देखो होगा क्या यहाँ से गाइस, एक बार देखना ध्यान से, यहां से निकलेगा आपका NH3, क्या निकलेगा अमोनिया गैस निकलेगी यहां से NH3 निकलेगा, इस O को लगा दो यहां पे जाके, तो प्रोडक्ट देखना क्या मिल रहा है CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, क्या मिल गया आपको एल्डिहाइड, क्या मिल गया एल्डिहाइड, ये मिल गया आपको एल्डिहाइड। समझ में आया ये रिएक्शन हुई क्यों रही है, क्यों हो रही है गाइस ये रिएक्शन। इस रिएक्शन के होने के पीछे रीजन है, देखो ये क्या है, ये है, ये जो गैस यहां से रिलीज आउट हुई है ना अमोनिया गैस। आप ध्यान रखना जब भी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर कोई गैस अगर रिलीज हो रही है ना, तो वो उसका ड्राइविंग फोर्स हो जाता है, वो गैस ही है जो उसको क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है रिएक्शन को। जहां पे भी गैस निकलती है वो रिएक्शन होगी ही होगी, समझ गए, वो उसका ड्राइविंग फोर्स हो जाता है उस रिएक्शन का। तो समझ में आया रिएक्शन कैसे याद रखनी है। अगर मैं आपको बोल देती कि गाइस इसको ऐसे याद रख लो, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आती कि मैम यहाँ से ये कैसे बना। अब आप समझना कि यहाँ पे हमने क्या कराया था, H2O का क्या करा दी थी, रिएक्शन करा दी थी। यहाँ से देखो अमोनिया गैस निकाल देनी है आपको डायरेक्ट, ये OH यहाँ लगा देना है, यहाँ से C से एक H है एक O है, तो क्या बन गया CHO CH3, ये बन गया आपको एसिटाल्डिहाइड। तो स्टीफन रिएक्शन में आपको याद रखना है, हम लेते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, क्या बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल की रिएक्शन किससे कराते हैं, SnCl2 प्लस HCl के साथ। आपको मिलेगा यहाँ पे एक ये इमीन मॉलिक्यूल, क्या मिलेगा इमीन मॉलिक्यूल मिलेगा, और इमीन की रिएक्शन किससे करा देते हैं, लास्ट में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, यहाँ से अमोनिया गैस निकलती है, और यही इसका रीजन है कि ये रिएक्शन हो क्यों रही है, यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज आउट हो रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन के होने का। नेक्स्ट देखते हैं, माय नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये क्या हो गया सर। सो गाइज हमने बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे देख ली, अब इसके बाद की हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, इसके बाद का आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, उस वीडियो को जरूर देखना एंड तक। और इस वीडियो में भी आप बताना कि मैम कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और कुछ अगर इंप्रूवमेंट की नीड होगी तो हम जरूर करेंगे आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना, इसके बाद की रिएक्शंस हम नेक्स्ट में करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। थैंक